जय जय श्री। जय जी। कल हम कहाँ थे? प्रतिमा के बारे में बताते थे मैडम। अच्छा, प्रतिमा ना। प्रतिमाधारी। हाँ। प्रतिमा में क्या हुआ था हमारा? हाँ, पूरा हो गया था मैडम। प्रतिमा पूरी हो गई। हाँ, बुद्धिस्ट त्याग तक आपने कहा है। 11वीं प्रतिमा तक हो गया था। हाँ, 11वीं प्रतिमा चल रही है क्योंकि 11वीं प्रतिमा में हाँ। हाँ हम्म, थोड़े से साधु जैसे नियम आ जाते हैं ना। हाँ हम्म। उसका चार्ट में देखती हूँ। ठीक है। अभी देखिए, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैडम। हाँ, मैडम मैंने वो पिछले हफ्ते कुछ बाहर गई थी ना। हाँ। मुझे आपका क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए था मैडम, वो किधर मिलता है मैडम? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मैंने कुछ कुछ तो डाले हैं। हाँ। अ, मैंने देखा। वो नहीं है इसलिए 7 मैंने पूछ रिकॉर्डिंग तो रही मैंने थी। डाल दिए हैं। हाँ मैडम। 7 रिकॉर्डिंग तो डाले हैं मैंने। हाँ मैडम, आवश्यकता तक है। नहीं नहीं, अभी उसमें डाला, है परसों वही। परसों तरसों डाला मैंने। वही इस लिंक में है मैडम, पहले आपने भेजी थी ना, वही इस लिंक में है मैडम। हाँ, वही लिंक कंटिन्यू आएगी। वही इस लिंक में है। हाँ हाँ, वही है। एक बार आप देख हाँ। लेना। हाँ मैडम। हाँ, नहीं मिला तो मैं आपको वापस लिंक शेयर करूंगी क्योंकि मैंने 7 तो डाले हैं वहां पर। हाँ मैडम। बाकी के मैं वीडियोस भेज देती हूँ। ठीक है देखो, मैडम। कल हम कहा थे अनुमति आरंभ त्याग में हमने कहा था कि वो आरंभों का भी त्याग कर देते हैं। बात मात्र जहाँ पर पूजा आदि करना है, मूर्ति का अभिषेक आदि करना है, भोजन अपना पकाना है, तो उस समय जो आरंभ की क्रिया लगती है उसका उनको क्या होता है, त्याग नहीं होता है क्योंकि वे स्वावलंबी होते हैं। पर यहाँ पर ये नियम है कि वे अपने नाम पर बैंक बैलेंस भी नहीं रख सकते हैं, मकान का किराया आदि नहीं ले सकते हैं, व्यापार का पैसा नहीं ले सकते हैं और पेंशन आदि भी नहीं ले सकते हैं। ये आरंभ त्याग प्रतिमा थी। आरंभ का अर्थ क्या है, जहां पर 6 काय जीवों की हिंसा होती है उसे आरंभ कहते हैं। फिर उसके बाद था परिग्रह त्याग प्रतिमा। परिग्रह किसी भी प्रकार का नहीं रखना। अब क्या नहीं करना है, वस्त्र भी मात्र शरीर को क्या करना है, थोड़ा सा ढकना है, उतना ही रखना है, अन्य सभी वस्तुओं का त्याग। पूजा के लिए बर्तन, मलमूत्र के लिए बर्तन, खाने के लिए बर्तन, या कभी कभी पानी पात्र भी वे बन जाते हैं। पानी पात्र यानी हाथ में खाने लगते हैं, तो वो अगर नहीं करते हैं, पात्र आदि रखते हैं, तो उसकी भी नियम दिया है कि कौन से पात्रों में वो भोजन कर सकते हैं। लेकिन बाकी सभी वस्तुओं का क्या करते हैं, वो नियमा त्याग करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था अनुमति त्याग प्रतिमा, कि अभी ये संसार में है, गृहस्थ में है, अभी तक संयमी नहीं हुए हैं, लेकिन ये प्रतिमाधारी श्रावक है। जब वे प्रतिमा में आगे बढ़ते हैं, अनुमति त्याग प्रतिमा में आते हैं, तो गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ से किसी भी प्रकार से अब उनका कोई कांटेक्ट या कोई संबंध नहीं होता है। वे गृहस्थ के कार्यों में कभी भी अपनी अनुमति नहीं देते हैं और ना ही अनुमोदना देते हैं, दोनों भी नहीं देते हैं। आगे चलकर ये क्या होते हैं, मुनि बन जाते हैं। यहाँ से ही उनकी मुनि बनने की, परिग्रह त्याग से ही उनकी क्या हो जाती है, मुनि बनने की परंपरा या उसकी अभ्यास शुरू हो जाता है। फिर ये 10 प्रतिमाएं यहाँ पर होने के बाद 11वीं जो प्रतिमा है वह है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में क्या होता है कि श्रावक जो है वो घर का त्याग कर देता है। देखो, 10वीं प्रतिमा तक श्रावक घर में ही था। अब 10वीं प्रतिमा के बाद 11वीं प्रतिमा में दिगंबर परंपरा में, मैं श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का भेद भी बताऊंगी, उसमें वे घर का त्याग कर देते हैं। व्रतों को लेकर जो जैन मुनि हैं, जैन मुनियों के साथ रहते हैं, वहां भी वे भिक्षा लेकर आते हैं या भिक्षाटन करके आहार ग्रहण करते हैं। एक खंड वस्त्र ही रखते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ऐलक और क्षुल्लक, शुरुआत। है ना। आपने सुना है ना। हाँ मैडम। ये दो हाँ मैडम। प्रकार हाँ की मैडम। प्रतिमा है, एक ऐलक
जो पहली स्टेज है, और उसके ही आगे की स्टेज जो है वो है क्षुल्लक की। जब क्षुल्लक से वो मैडम, पूर्ण हो जाते हैं। मैडम पहले का क्षुल्लक है ना मैडम, पहले का क्षुल्लक फिर बाद में आइलक है ना। क्षुल्लक का हम्म। दो कपड़ा रहता है, आइलक का हाँ एक हाँ ही हाँ, कपड़ा क्षुल्लक रहता है। दुपट्टा रखते हैं और एलक हाँ दूसरे हाँ, अंदर रखते हैं। एक ही रहता हाँ है। हाँ हाँ। हाँ। तो क्षुल्लक पहले आएगा फिर एलक रहेगा ना। हम्म। जी। हाँ, पर ये 11वीं प्रतिमा के ये दो भाग है। इसमें देखो, एलक जो है वो हाथ में भोजन करता है, क्षुल्लक जो है वो अपने पास पात्र आदि भी रख सकता है, या पानी पात्र भी बन जाता है, कभी कभी वो भी हाथ में भोजन करते हैं। दूसरी चीज, दोनों भी केश लोच करते हैं, केश का लुंचन हाँ। करते हैं। उनके उनके लिए ऐसा नियम नहीं है कि जिस दिन आप केश लुंचन कर रहे हो उस दिन उपवास आदि करना है। ये जो साधुओं के लिए नियम होता है वो उनके लिए नियम नहीं होता है, वे स्व इच्छा से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक। क्षुल्लक जो है वो एक दुपट्टा या एक चादर एक्स्ट्रा साथ में रखते हैं सिंह वस्त्र के साथ, है ना। खंड वस्त्र वे रखते हैं, पूरा बड़ा वस्त्र वे अपने पास नहीं रखते, दोनों भी नहीं रखते। और दूसरी बात, क्षुल्लक रात्रि में अपना चेहरा भी ढका जा सके या शरीर का अंग भी ढका जा सके, इतना वस्त्र अपने रात्रि में भी अपने पास रख सकते हैं। ऐलक वो भी नहीं रखते। ठीक। और क्षुल्लक के लिए केश लूंचन का कोई नियम नहीं है, वे कदाचित बाल मुंडवा भी सकते हैं शुरुआत में अगर हो तो। ऐलक के लिए केश लूंचन का नियम है, केशलोच करना है। ही करना है। ठीक। और बस इतना है कि वे भिक्षाटन करते हैं, तो उन्हें नियम दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 7 घरों से ही आप क्या कर सकते हैं, भोजन ला सकते हैं। 8वां घर आप नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सातों ही घरों में उनको आहार नहीं मिलता, तो उस दिन उनको उपवास करना पड़ता है, लेकिन ये नियम है कि 7 घर से ज्यादा घर वे करें नहीं। ठीक। अब ये 11वीं प्रतिमा है। अब ध्यान रखिए, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों भी जो परंपराएं हैं, दोनों परंपराओं में श्रावकों की 11 प्रतिमाएं बताई है। पर हम्म। दिगंबर परंपरा में प्रतिमाओं को धारण करने की कोई अवधि नहीं है। मतलब अगर कोई श्रावक, व्रतधारी श्रावक आज दर्शन प्रतिमा अंगीकार करता है, तो वो दर्शन प्रतिमा वो कितने भी दिन तक पाल सकता है। जब उसे लगता है कि हाँ अब मेरा दर्शन विशुद्ध हुआ है, तब वो दूसरी प्रतिमा धारण करता है। लेकिन अगर उसे नहीं लगता है कि ये हमारा पूर्ण हुआ है, दर्शन विशुद्ध हुआ है, तब तक वो प्रतिमा करता रहता है। परंतु श्वेतांबर परंपरा में दर्शन प्रतिमा से लेकर श्रमणभूत प्रतिमा तक सभी के लिए एक अवधि बताई है। जैसे पहली प्रतिमा जो है वो 1 महीने की ही होती है, दर्शन प्रतिमा। हम्म। दूसरी जो प्रतिमा है वो 2 महीने की ही होती है। तीसरी प्रतिमा 3 महीने की, ऐसे एक एक महीना बढ़ाते जाओ तो 11वीं प्रतिमा 11 महीने की होती है। इस प्रकार श्वेतांबर परंपरा के अनुसार पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा अगर लगातार कोई श्रावक करे, तो 66 महीने में वो प्रतिमा पूरी हो जाती है। परंतु ऐसा भी दिया है कि अगर आपने दर्शन प्रतिमा अंगीकार की है और आपको 1 महीने के बाद लगता है कि अभी भी आपका दर्शन उतना विशुद्ध नहीं हुआ है, तो ये दर्शन प्रतिमा आप बार बार करें। जब तक आपका दर्शन विशुद्ध ना हो, तब तक पहली प्रतिमा आप कितनी बार भी कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगेगा कि आपका दर्शन विशुद्ध हुआ है, तब आप दूसरी प्रतिमा धारण करें। ठीक। दोनों भी बातें आपको देखने को मिलती है। परंतु दिगंबर परंपरा में एक बार एक प्रतिमा अंगीकार कर ली तो उसके लिए निश्चित अवधि नहीं है। जब तक उसे लगता है कि मैं इसमें शुद्ध नहीं हुआ हूं, तब तक वो कर सकते हैं। इसीलिए उनके दिगंबर परंपरा में ऐसे नियम या उसकी अवधि हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक। अब नहीं। प्रतिमा धारक जो है, इन प्रतिमा धारकों के 3 स्तर किए हैं, 3 कोटियां की है। एक निम्न कोटि, मध्यम कोटि और उच्च कोटि। निम्न कोटि का जो होता है श्रावक, वो छठी छठी प्रतिमा तक अंगीकार करना निम्न कोटि के श्रमणोपासक कहलाते हैं।
उनकी साधना जो है वो निम्न कोटि की है श्रमणोपासक की अपेक्षा से। फिर 7वीं से लेकर 9वीं प्रतिमा तक जो धारण करता है, उनकी जो साधना है, उनकी जो प्रतिमा है, ये मध्यम कोटि की कही जाती है। और 10वीं और 11वीं प्रतिमा को धारण करने वाले श्रावक की जो प्रतिमा है, वो उच्च कोटि की कही जाती है। ठीक। ठीक। अब 11वीं प्रतिमा जो धारण करते हैं पुरुष, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षुल्लक और ऐलक। पर जो 11वीं प्रतिमा धारण करने वाले स्त्री है, श्राविका आदि है, उनको क्या कहा जाएगा? क्षुल्लिका। शुल्लिका। है ना? ऐलक वाली स्थिति तो नहीं होती है, इसीलिए क्षुल्लिका। ठीक। ये मैडम श्वेतांबर श्वेतांबर में टोटल कितनी प्रतिमा, 11 प्रतिमा ही है हाँ, श्वेतांबर परंपरा में? श्वेतांबर में श्रावकों की दोनों में 11 ही प्रतिमा है। मैं नाम बस 11 अलग अलग जो नाम है ना, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं कहीं जी पर जी। बस नाम का भेद आ जाता है। जैसे दर्शन प्रतिमा है, व्रत प्रतिमा है, सामायिक प्रतिमा है, पौषध प्रतिमा है, ये तो नाम सब में समान है। सचित्त त्याग प्रतिमा है, आरंभ त्याग प्रतिमा है, परिग्रह त्याग प्रतिमा है, उद्दिष्ट भक्त त्याग प्रतिमा है। ये दोनों नाम दोनों परंपराओं में समान है। लेकिन इसके अलावा श्वेतांबर परंपरा में जो अलग नाम मिलते हैं, वो है नियम प्रतिमा, और उसके बाद है श्रमणभूत प्रतिमा। ये दो नाम आपने जो श्वेतांबर। बताई आपने जो बताई मैडम, ये दिगंबर ये परंपरा की लिखाई हैं आप? हाँ, तो यहाँ पर आपको मैंने दिगंबर परंपरा की दी है, इसीलिए तो श्वेतांबर परंपरा के नाम मैं अलग से बता रही हूँ आपको, कि इसमें बस दो ठीक नाम ठीक। अलग आते हैं, अर्थ दोनों जगह पर सेम है। बस समय अवधि को लेकर या कुछ कुछ बातों को लेकर जो थोड़ा भेद मिलता है, वो मैं आपको ओरली बता रही हूँ। जी। श्वेतांबर मैडम परंपरा का नियम दशा, प्रतिमा। नियम प्रतिमा और नि- श्रमणभूत प्रतिमा। श्रमणभूत प्रतिमा। हाँ, जैसे यहाँ पर क्षुल्लक होते हैं, ऐलक होते हैं, वैसे ही श्रमणभूत प्रतिमा में श्रमणोपासक श्वेतांबर परंपरा में होते हैं। उनका वर्णन आता है उपासक दशांग सूत्र में, जहां पर 10 श्रावकों का वर्णन है। तो आनंद श्रावक का जब वर्णन आता है, आनंद श्रावक ने 70 वर्ष की उम्र में प्रतिमाओं को शुरू किया, और उसके बाद एक एक लेवल आगे जाते हुए वे श्रमणोपासक बने। तो श्रमणभूत प्रतिमा के अंतर्गत उन्होंने बहुत समय बिता दिया, और उसमें ही उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, दर्शन विशुद्धि के कारण और अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के कारण। तो ऐसा वर्णन आता है। और श्रमणोपासकत्व में या 11वीं प्रतिमा पूर्ण करने के बाद उन्होंने समाधि मरण किया। तो वहां पर 11वीं प्रतिमा का नाम आता है श्रमणभूत, क्योंकि अंत में उनका जो व्यवहार है वो मुनि के समान हो गया था, मात्र वे गृहस्थ में थे। ठीक। अभी ध्यान रखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ, फिर उसके बाद हम दूसरे विषय पर चलेंगे। दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत सम्यक्त्व का होना जरूरी है। सम्यक्त्व के कौन कौन से भेद है? औपशमिक, क्षायिक। औपशमिक, क्षायिक और अक्षयोपशमिक। हाँ, है ना? अभी क्षायिक वाला तो यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि 5वें आर्य में क्षायिक की होने की संभावना नहीं, है नहीं। ना? नहीं। तो 5वें हम्म। आर्य में जब प्रतिमा धारण की जाती है, तो दो प्रकार के व्यवहार सम्यक्त्व को देखा जाता है। एक होता है औपशमिक और एक होता है क्षायोपशमिक, है ना? अब ध्यान हाँ। रखिए, औपशमिक सम्यक्त्व जो है उसकी अवधि है एक अंतर मुहूर्त की, है ना? औपशमिक सम्यक्त्व हाँ। अंतर मुहूर्त तक साथ में रहता है। पर आपकी दर्शन प्रतिमा की अवधि तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में लंबी है ना? एक अंतर हम्म। मुहूर्त के लिए तो हम्म। दोनों परंपराएं दर्शन प्रतिमा को स्वीकार नहीं करती। तो दर्शन प्रतिमा धारण करने के लिए क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होना जरूरी ओ। है ना? क्योंकि हाँ औपशमिक मैडम। सम्यक्त्व की अवधि अंतर मुहूर्त की ही है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का अर्थ क्या होता है? कुछ जिसमें, क्षय होता है, फिर उसको। हाँ, सात जो
प्रकृतियां है अनंतानुबंधी कषाय की 4 और दर्शन मोहनीय की 3। इसमें से सम्यक् व मोहनीय छोड़कर जो बाकी की 6 प्रकृतियां है उनका उदयाभावी क्षय होता है। उदयाभावी क्षय यानी वो 6 प्रकृतियां उदय में ही नहीं होती है, इस कारण से उसका क्षय माना जाता है। और एक ही प्रकृति का उदय होता है, वो है सम्यक्त्व मोहनीय। उस समय जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं क्षायोपशमिक, और इसकी अवधि लंबी होती है। इस कारण से दर्शन प्रतिमा के अंतर्गत क्या होना जरूरी है? क्षायोपशमिक सम्यक। क्षायोपशम। हाँ। अब मैडम इसकी दूसरी अवधि बात, कितनी होते हैं मैडम? मैडम क्षायोपशम क्षायोपशमिक की समय अवधि तो जो है, अवधि। हाँ, क्षायोपशमिक की अवधि को लेकर अलग अलग मान्यताएं चलती है। इन किसी हाँ, किसी का कहना यह है कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व ज्यादा दिन तक, मतलब मृत्यु पर्यंत भी साथ रह सकता है, और किसी किसी का यह कहना है कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व जो है वो असंख्यात बार भी हो सकता है। मतलब ध्यान रखिए, हाँ, अंतर मुहूर्त में भी क्षायोपशमिक सम्यक्त्व जा सकता है। अंतर मुहूर्त हम्म, के अंदर भी क्षायोपशमिक सम्यक्त्व जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर सम्यक्त्व आपका टिकता है तो वो लंबे समय तक, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, उसकी कोई नियम एक्यूरेट मर्यादा नहीं है। वो जैसे आपके हाँ, अनंतानुबंधी आदि कर्मों का क्षयोपशम रहेगा, जब तक वे उदय में नहीं आएंगे जो प्रकृतियां है, हम्म, तब तक भी वो रह सकता है। अगर श्रेष्ठता की अपेक्षा से देखो, ध्यान रखना, क्षायोपशमिक हम्म, सम्यक्त्व किसी भी जीव को असंख्यात बार हो सकता है, पर औपशमिक सम्यक्त्व एक भव में 2 ही बार हो सकता है, और दो ही सब बार भव होता है। मिलकर मात्र 4 ही बार हो सकता है औपशमिक सम्यक्त्व। अगर इसकी अपेक्षा से देखो, श्रेष्ठता की अपेक्षा से कहो, तो औपशमिक क्षायोपशमिक से ज्यादा विशुद्ध है, परंतु उसका समय हाँ, अल्प है, वो अल्प समय में जाता हम्म, है ना। इस अपेक्षा से हाँ, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व अधिक समय तक रहता है, इस कारण से वो सम्यक्त्व होना जरूरी है। अब दूसरी बात देखिए, सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा को लेकर आचार्य समंत भद्र ने एक बात कही है, क्योंकि श्वेतांबर परंपरा में सामायिक प्रतिमा में वस्त्रों का पूर्णतः त्याग वो नहीं बताया है। जो है उनके सामायिक का वस्त्र जो है उसमें भी श्रावक क्या कर सकता है, साधना कर सकता है, उनको एक नीचे का लंगोट लगाना जरूरी है। ठीक, और श्राविका भी अपने अपने श्रावक सामयिक के वस्त्रों के अनुसार सामयिक करती है। लेकिन श्रावकों को लेकर आचार्य समंत भद्र ने एक बात कही है कि सामयिक प्रतिमा करने वाला जो पुरुष श्रावक है वो मुनि के समान सामयिक करे। जब उसे दिन में ही सामयिक करने का विधान है, रात्रि में सामयिक करने का विधान तो नहीं है ना। सामयिक प्रतिमा के अंतर्गत सूर्योदय के समय, मध्याह्न के समय और सूर्यास्त के समय सामयिक की जाती है। तो जब दिन में वो सामयिक करे तो वो एकांत में करे, कोई किसी का वहां पर आवागमन ना रहे, और मुनि के समान नग्न होकर सामयिक करे, अगर पुरुष प्रतिमाधारी सामयिक कर रहा है तो ये आचार्य समंत भद्र ने बताया है कि एक दिगंबर श्रमण बनने की ये उनकी अभ्यास हो सकता है, ये उसके लिए तैयार होते हैं, इस कारण से हम्म, उन्होंने ये बात बताई है। दूसरी बात, जो पौषध उपवास को लेकर दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में भेद पाया जाता है, वह ये भेद पाया जाता है कि दिगंबर परंपरा पौषध उपवास 16 प्रहर का बताती। कैसे क्या 16? मैडम? दिगंबर परंपरा पौषध उपवास 16 प्रहर का बताती है। 16 प्रहर कैसे? पहले दिन आप एकासन करते हो, एक समय का भोजन का त्याग करते हो, और जब आपका पौषध हो जाता है उसके बाद भी आप एक समय के भोजन, एक ही समय आप भोजन करते हो, दूसरे समय का भोजन नहीं करते, है ना। तो इस कारण से हाँ, दिगंबर परंपरा में पौषध उपवास की जो अवधि है, यानी जिसमें चारों भी प्रकार के आहार का त्याग करना है, वो अवधि 16 प्रहर की होती है, यानी 48 घंटे। श्वेतांबर परंपरा में ये नियम नहीं है। आप पहले दिन सूर्यास्त तक भोजन करके दूसरे दिन आप पौषध कर सकते हो, रात्रि में आप भोजन नहीं कर सकते। एकासन करे तो उत्तम है, पर एकासन ना भी हो तो सूर्यास्त के समय भोजन करके
सूर्यास्त के समय ही आप नियम ले ले दूसरे दिन के पौषध का, और तीसरे दिन पोरसी के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने पौषध को पाल सकते हो या आहार आदि ले सकते हो। तो इसमें 16 प्रहर नहीं होते हैं, इसमें प्रहर कम हो जाते हैं। ठीक। फिर उसके सो 2 बार ले सकती है मैडम? वो क्या क्या, श्वेतांबर परंपरा में 2 बार ले सकती है मैडम? 2 बार चतुर्दशी के मतलब? दिन छोड़ के चतुर्दशी के दिन पूरा उपवास रहता है। हाँ, आगे का पिछले का दिन कितने बार अब आहार लेना? तो श्वेतांबर परंपरा में ये बताया है कि अगर आप एक समय का आहार नहीं ले सकते, दूसरे समय भी आपको आहार ग्रहण करना है, आप में अस्वस्थता है, तो आप शाम को भी आहार ग्रहण कर सकते हो। हाँ, 2 समय आप ग्रहण आहार कर ले सकते सकते हैं, हो। हाँ। हाँ, और दूसरे दिन हाँ, पीने के ठीक है। बाद भी आप 2 समय आहार ले सकते हो। हाँ, ठीक है। हाँ, पर दिगंबर परंपरा में पौषध के लिए दोनों समय, दोनों दिन एक एकासन बोला है। हाँ, अब हाँ, इसके एक आसन बाद जो, बोले। हाँ, अब इसके बाद जो श्वेतांबर परंपरा की नियम प्रतिमा है, जो कि इसमें उसका वर्णन नहीं आया है, उस नियम प्रतिमा की 5 बातें मैं बताती हूँ और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ताकि कोई प्रतिमा आपकी छूटे नहीं। श्रमणभूत और उद्दिष्ट हाँ। क्रिया तो समान है। अब दूसरी जो है नियम प्रतिमा, इसमें 5 बातें बताई है श्वेतांबर परंपरा में, कि जैसे ही श्रावक नियम प्रतिमा को ग्रहण करता है तो उसमें 5 बातों का पालन वो वहां से शुरू करता है आजीवन के लिए। उसमें सबसे पहली बात है स्नान नहीं करना। वो स्नान नहीं करता फिर श्रवणोपासक। फिर रात्रि में चारों ही प्रकार के आहार का त्याग करना, यानी रात्रि भोजन अब इस नियम प्रतिमा के बाद वो आजीवन के लिए नहीं कर सकता, और इसमें कोई आगार नहीं रहता है। फिर उसके बाद है धोती की लांग नहीं लगाता, यानी धोती को कुछ ये करता नहीं, सीधा बांध देता है। ठीक। फिर दिन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करा जाता है, और रात्रि में भी मैथुन की मर्यादा होती है। ठीक। और दूसरी बात, रात्रि में उसे कायोत्सर्ग करना जरूरी है। उसे कायोत्सर्ग, रात्रि में बैठकर कायोत्सर्ग करना आवश्यक है। जैसे ही रात्रि में आप एक 3 घंटे के लिए नींद लेते हैं, तो 3 घंटे की नींद पूरी होते ही 1 प्रहर का ध्यान और कायोत्सर्ग आपके लिए जरूरी है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में नींद को लेकर भी एक बात कही है, नींद की बात आती है तब बता रही हूं कि दोनों भी परंपराओं में प्रतिमाधारी श्रावक मात्र रात्रि में 3 घंटों के लिए सोता है, यानी 1 प्रहर के लिए, और दिन में सोने की मनाही है। दोनों भी परंपराओं में प्रतिमाधारी श्रावक दिन में नहीं सो सकता। ठीक। हाँ मैम। हम्म। दूसरी बात, लाटी संहिता जो दिगंबर परंपरा का ग्रंथ है, उसमें यह बताया है कि रात्रि में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो किसी भी प्रकार का लेप करना भी नहीं कलपता है। गोली आदि तो ले ही नहीं सकते, लेकिन प्रतिमाधारी श्रावक को किसी भी प्रकार का लेप करना रात्रि में ये भी नहीं कलपता है। और दूसरी बात जो पंडित दौलत राम ने बताई है, उन्होंने कहा है कि रात्रि में कोई भी श्रावक हो, अगर वो प्रतिमाधारी है, तो उसे गमनागमन करने का निषेध है। वो रात्रि में कहीं बाहर नहीं जा सकता। इसे कहते हैं गमनागमन करना। ठीक। हुआ ये। अब अगला विषय लेना है। हाँ अब मैम। इसमें एक बात देखिए कि नीचे बताया है कि श्रावक कितने स्थानों पर मौन रहे। एक बार आप श्रावक की कैटेगरी में आई तो आपको कौन कौन से स्थानों पर मौन रहना आवश्यक है। उसमें बताया है आहार करते समय, आहार करते समय श्रावक को मौन होना आवश्यक है। फिर उसके बाद वमन, जब श्रावक को वमन, उल्टी आदि हो रही है या अजीर्ण हुआ है, तो ऐसे समय में श्रावक मौन रहे। उसके बाद है मैथुन आदि मलमूत्र का विसर्जन करते समय, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय, और जब कहीं जाकर ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसमें पाप की संभावना अधिक है,
ऐसे सभी जगह पर श्रावक को मौन होना आवश्यक है। उसे मौन रहना, मौन धारण करना जरूरी है। ठीक। मैम, हम्म। क्या आप थोड़ा वो जैन फेस्टिवल्स और पिलग्रिमेजेस के ऊपर क्वेश्चंस ऐसे कुछ आप दे सकते हैं मैम, जो मैंने हम। आपका पीपीटी ये जो है ना क्वेश्चन बैंक वो अपलोड किया है नहीं मिला तो नहीं मैडम। गूगल ड्राइव में। आप किस में वापस मैम? जाकर देख कर आए। मैंने 5-6 दिन पहले किया है अपलोड। डिस्क्रिप्शन में डाला है मैम। नहीं, आपकी जो गूगल ड्राइव है ना, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भेजी हुई है, सही। यूट्यूब का? हाँ, यूट्यूब की नहीं, अपने गूगल जहां से अच्छा, आपको स्टडी गूगल। मटेरियल मिला ना। यस मैम। हाँ, बस वहीं पर स्टडी मटेरियल के नीचे ही मैंने क्वेश्चन बैंक डाला है। वही क्वेश्चंस आपको पेपर में, उसमें से ही कोई क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। ओके मैम, हम मैं देख वो के वापस मैंने देखती आपको बताना भूल गई, आपने पूछा अभी इसलिए मुझे याद आया हूँ। हाँ। कि मैंने वो भेजा हुआ है। एक बार आप देख लेना, नहीं मिलता है तो मुझे मैसेज करना। पर है, मैंने यस। भेजा हुआ है, डालकर रखा है, ताकि यस मैम। आप जब भी देखो तो आपको मिल जाए और आपको पढ़ाई करना आसान हो। मैडम नहीं, मैडम उधर नहीं है मैडम। 1 मिनट में आपको। स्टडी मटेरियल इंग्लिश और हिंदी का दोनों ही है। हाँ, आप खोलिए ना, आप वो खोलिए ना। हाँ, नहीं सर, लेकिन वो पांच है। नहीं मैडम, एक दो तीन चार पांच मॉडल्स का है मैडम। पीडीएफ उतना ही है। 1 मिनट में। मैम, नहीं आया मैम। वो नहीं। आपने अपडेट नहीं किया होगा, मैंने उसी दिन एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं वापस अपलोड कर देती हूँ। है पर आपका क्वेश्चन बैंक मैंने निकाल कर रखा हुआ है और आपको भेज कर रखा है, पर शायद आपने वो ओपन नहीं किया है बहुत दिनों से, इसलिए नहीं दिखा रहा होगा। आपका और थर्ड सेमेस्टर का दोनों का मैंने डालकर रखा है क्वेश्चन बैंक। ये क्लास होते ही मैं अपलोड कर देती हूँ वहां पर। आप एक बार बस चेक कर लेना और चेक करने के बाद मुझे बता देना कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैम, क्या हाँ। हमको वही उतना ही पढ़े, उनके नोट्स बना ले और वो पढ़े तो काफी है मैम एग्जाम के हाँ लिए? हाँ, वो काफी है, उतने उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपको, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो हाँ। क्योंकि वो है ना, यस मैम। वो भी क्वेश्चन ऐसे है जो आपका पूरा जितना स्टडी मटेरियल है ना, या जितना आपका पढ़ाया गया हाँ। है, उसमें से सबसे लिया गया है थोड़ा थोड़ा। ओके मैम। तो जितने क्वेश्चन आपको वहां दिए हैं, वो उन क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर से कोई नहीं आएगा। मैम एक्चुअली बाय हार्ट करते हैं मैम, बट फिर भूल जाते हैं, बाय हार्ट करते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा हो रहा है। वो एक्चुअली अभी तो वी हैव लॉस्ट इस दैट बार मैम ट्रैक। ने मना किया था कि क्वेश्चन बैंक नहीं देना है, पर फिर आपके पास समय भी कम है तो सबने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बैंक पे तो वैसे भी सारा स्टडी मटेरियल का जितना भी स्टडी है आपको दिया गया, वो सब वैसे भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको एक कम से कम पता होता है कि ये मुझे इतना याद रखना है, यस मैम। इस अपेक्षा से दिया जाता यस मैम। है ना। अभी थैंक देखो, यू। अब इसके बाद से हम देखेंगे 5 अनुव्रत, मतलब 12 अनुव्रतों को ही देखेंगे। लेकिन आगे के अनुव्रत हम शॉर्ट में देखेंगे या बस इनके अतिचारों के साथ देखेंगे। ठीक, क्योंकि इसको लेकर शायद मैंने एक बड़ा प्रश्न आपको दिया है 5 अनुव्रतों को लेकर। अभी देखो, श्रावक के 12 व्रत होते हैं, है ना। किसी ने कुछ कहा? वचामि परिहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे किसका आवाज शरणं आ रहा है? आवाज किसका आ रहा है? मैडम मेरा ही आया। बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। देखिए, हाँ, श्रावकों वो के चेक कर व्रत। देते ना। अच्छा अच्छा। श्रावकों के व्रत कितने हैं? 12, है ना। 12 व्रतों में जो पहले 5 व्रत है उन्हें अनुव्रत कहा जाता है। अनु का अर्थ होता है छोटा। और साधुओं के व्रतों को महाव्रत कहा जाता है, क्योंकि उनके जो महाव्रत है वो श्रावकों की अपेक्षा से महान है ना। जैसे कि अगर आप श्रावकों के व्रतों के प्राकृत नाम देखें, तो प्राकृत भाषा में नाम कैसे मिलते हैं? थूलाओ पानाई वायाओ वेरमनम। देखो, श्रावक के व्रत का नाम क्या है और साधु के व्रत का नाम क्या है? दोनों का भी अहिंसा व्रत ही है। पर श्रावक के लिए प्राकृत में शब्द आता है थूलाओ पानाई वायाओ वेरमनम।
और साधु के लिए प्राकृत में शब्द आता है सव्वाओ पानाई वायाओ वेरमनम। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? प्राकृत समझ ध्यान में आई? इन दोनों में अंतर क्या है? थूलाओ यानी स्थूल रूप से, पानाई वायाओ यानी प्राणातिपात, और वीरमन यानी त्याग करता हूं। श्रावक जब नियम लेता है, अहिंसा अनुव्रत को ग्रहण करता है, तब उस समय वो बोलता है थूलाओ पानाई वायाओ वेरमनम, मैं स्थूल रूप से प्राणातिपात का त्याग करता हूं। पर वही नियम जब साधु लेता है, मुनि लेते हैं, तब वे बोलते हैं सव्वाओ पानाई वायाओ वेरमनम, अर्थात मैं सर्व रूप से, अब इसमें कोई छूट नहीं है, मैं सभी तरीके से सर्व रूप से क्या करता हूं? प्राणातिपात का यानी हिंसा का त्याग करता हूं। वेरमनम यानी त्याग करना, है ना? तो श्रावक जो अहिंसा को ग्रहण करता है वो स्थूल रूप से ग्रहण करता है। तो यहां पर सूक्ष्म रूप से उसके क्या है? आगार है। सूक्ष्म रूप से जो हिंसा होती है उसके आगार है। तो सूक्ष्म रूप से जो हिंसा होती है उसमें कौन से इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा के आगार है? मैम वो मतलब एक एक इंद्र। इंद्रिय वाले जीव, हाँ, पृथ्वी का है। अभी आप सोचिए, एकेंद्रिय वाले जीवों के हिंसा के आगार है, जो त्रस्त जीव है उनके संपूर्ण रूप से हिंसा के प्रत्याख्यान है। उनकी हिंसा नहीं करेंगे, इसका नियम है। लेकिन कितनी बार हमसे कब होता है या नहीं होता है कि बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय हमारे हाथ से मर जाते हैं, हमारे अविवेक से मर जाते हैं। इसका मतलब हमने अहिंसा अनुव्रत को ग्रहण किया नहीं, और ग्रहण करने के बाद भी हम बार बार उसमें क्या कर रहे हैं? अतिचारों पाप का वाले। सेवन कर रहे हैं। जितना उसका पालन नहीं करते हैं उससे ज्यादा तो हम अतिचार लगाते हैं, है ना? श्रावकों के लिए त्रस्त जीव की हिंसा का त्याग है। तो ये जो अहिंसा अनुव्रत है, ये पहला अनुव्रत है जो श्रावक लेता है, और इस अहिंसा अनुव्रत पर ही आगे के सारे अनुव्रत निर्भर करते हैं, क्योंकि अहिंसा सबसे बेस है, नींव है सभी व्रतों की। अगर ये आप अच्छे से पालन करो तो बाकी के लिए आपको विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, वो आपसे क्या होगा? सहजतया उसका पालन हो जाएगा। ठीक। अब अहिंसा अनुव्रत के अंतर्गत श्रावक क्या नियम लेता है? कि मैं मन वचन काया से नियम लेता हूं कि मैं संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों का घात ना स्वयं करूंगा, ना दूसरों से करवाऊंगा, और ना ही करने वालों की अनुमोदना करूंगा। संकल्प पूर्वक यानी क्या? सोच समझकर, ग्रहण करके, जानबूझकर मैं ना उनकी हिंसा करूंगा, और निष्प्रयोजन भी मैं पंच स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। अब चलते चलते आप रास्ते में चल रहे हो और चलते चलते आपने पेड़ को हाथ लगा दिया, पत्तों को हाथ लगा दिया, फूल तोड़ दिया, तो ये प्रयोजन के कारण स्थावर जीव की हिंसा है या निष्प्रयोजन स्थावर जीवों की हिंसा है? हिंसा, हिंसा, प्रयोजन निष्प्रयोजन वश है या हिंसा है। निष्प्रयोजन है? प्रयोजनवश ही है हिंसा। मैम। प्रयोजनवश यानी किसी कारण से करना, आपकी मजबूरी है, आपको वो कार्य पूर्ण मतलब करना है। निष्प्रयोजन ही। हाँ, हाँ। ये निष्प्रयोजन है, इसे अनर्थ दंड कहते हैं। जब अनर्थ दंड का हम देखेंगे तब उसमें ध्यान में आएगा है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि त्रस्त जीवों की तो किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना संकल्प से, लेकिन पंच स्थावर की भी आप निष्प्रयोजन हिंसा नहीं करना। बैठे बैठे हम पैर हिलाते हैं, जोर से पैर पटकते हैं, तो यहाँ पर भी स्थावर जीवों की क्या होती है? हिंसा होती हिंसा है। हो। ये निष्प्रयोजन है, ये भी श्रावकों के लिए नहीं चलता। आप सोचिए कि हम सच में अहिंसा का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो श्रावकों का जो नियम है वो क्या है? स्थूल रूप से त्रस्त जीवों का संकल्प पूर्वक घात नहीं करना, और निष्प्रयोजन पंच स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, है ना? अब ये जो नियम लिया जाता है, ये 2 करण 3 योग से लिया जाता है। पहले ये क्या है ये समझिए। 3 प्रकार के योग होते हैं।
कौन से है 3 प्रकार के योग? मन मन वचन वचन काय। बराबर। और 3 करण कौन से है? ये नहीं मालूम मालूम। करंट, ये करू करंट नहीं, मालूम है। करू नहीं, कराऊ नहीं, और करने अनुमोदना वाला भी तो नहीं ओ करो। मैडम कृतकारित अनुमोदन हाँ, बोलते हैं ना, वही है ना? करेक्ट करेक्ट, हाँ, वही कृतकारित और कृतकारित अनुमोदित। अनुमोदन। करू नहीं, कराऊ नहीं, और करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करो। अब श्रावक जब पहला अनुव्रत लेते हैं तो वो 2 करण 3 योग से लेते हैं। इसमें कौन सा छूटता है? अनुमोदना का, क्योंकि वो गृहस्थ में है। तो उसका जो नियम होता है वो 6 कोटि का होता है। ध्यान रखना, प्रत्येक साधु जी के जो नियम और व्रत होते हैं वो 9 कोटि के होते हैं। पर श्रावकों के जो नियम है वो जैसे जैसे व्रत बदलते हैं उसकी कोटि बदलती है। और ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट श्रावक है तो वो 6 कोटि से ही प्रत्याख्यान कर सकता है। 6 कोटि से यानी 2 करण 3 योग से, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। जब श्रावक 2 करण 3 योग से व्रत अंगीकार करता है तो साधु जी कितने करण और कितने योग से अंगीकार करेंगे? 9 से हाँ, 9 9 कोटि से से। 9 कोटि से करेंगे, बराबर। तो कितने करण और कितने योग? 3 करण 3 योग। हाँ, साधु जी के जो नियम होते हैं वो 3 करण 3 योग से होते हैं। और श्रावक जी के जो व्रत होते हैं वो 2 करण और 3 योग से पहला है। आगे चौथे में तो और बदल जाएगा। तो ये व्रत जो है ये 6 कोटि से लिया जाता है जब उत्कृष्ट रूप से लिया जाता है तब। ठीक। ये अहिंसा अनुव्रत है। इसमें किसी भी प्रकार के त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं होती और निष्प्रयोजन स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं होती। हिंसा भी 4 प्रकार की है, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी और 3 प्रकार की। वीर वाली नहीं। नहीं नहीं नहीं, उद्योगी के अंतर्गत आएगा, आरंभी, उद्योगी और संकल्पी। तो इसमें आरंभ और उद्योग से हिंसा करने की उनकी छूट है। यानी निर्वहीन जिसे आप कह रहे हैं ना उसे ही आरंभी कहा गया है, कि अपनी उपजीविका चलाने के लिए जो श्रावक को हिंसा करनी पड़ती है, जैसे कि घर में भोजन आदि बनाना हो, या कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जिसमें क्या होती है, स्थावर जीवों की हिंसा होती है, वो आरंभी और उद्योगी के अंतर्गत आता है। इन दोनों हिंसाओं की क्या होती है, उनको छूट होती है। और संकल्प पूर्वक मारने की उनको त्याग होता है, कि संकल्प से किसी एक को मारू नहीं, त्रस्त जीवों। एक मैडम विरोधी हिंसा भी कहलाती है ना। 4 हिंसा हमारे यहाँ बताएंगे, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और हाँ हाँ, संकल्पी, इस विरोधी तरह से हो सकती बताएंगे। है। पर विरोधी की विरोधी व्याख्या होती क्या क्या है, आप बताइए मुझे विरोधी की व्याख्या। यही कि जैसा आप किसी ने अटैक किया आपके ऊपर, तो आप उसका विरोध करके उसके ऊपर अटैक अच्छा, कर सकते प्रतिकार हैं। वाली, प्रतिकार वाली। प्रतिकार वाली, हाँ जी हाँ, हाँ। बराबर बराबर हो सकता है। क्योंकि मुझे वो चौथा ये याद नहीं आया तो मुझे लगा हिंसा के 3 है, बराबर है। ये 4 है। ध्यान रखिए, वापस में बोलती हुई ये, ताकि आपको ये ध्यान रहे सभी को। 4 प्रकार की हिंसा है, आरंभी, उद्योगी, विरोधिनी और संकल्पी। उसमें से ये 3 की छूट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि श्रावक अगर श्रावकत्व ग्रहण करता है और अपने राज्य पर, अपने देश पर, अपने घर पर संकट आता है तो वो प्रतिकार नहीं कर सकता। उसे प्रतिकार करने की भी छूट होती है। वो कर सकता है, वो खुद होकर किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन कोई आकर अगर उनके परिवार पर संकट उपस्थित करता है तो उस समय वो क्या कर सकता है, प्रतिकार कर सकता है। इस कारण से उसका भी उन्हें आगार होता है। बाकी संकल्पी हिंसा के ही उसके नियम होते हैं। ठीक। अब इसमें ये जो अहिंसा व्रत है, जैसे हमने प्रतिमा